हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड यस आई नो पिछले कुछ टाइम से चैनल थोड़ा इनएक्टिव सा था बिकॉज मेरा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहा था और मैं वहां पर कुछ ज्यादा ही बिजी था पढ़ाई को लेकर। बट नाउ आई एम डन विद दोज एग्जाम्स, सो आई हैव सम फ्री टाइम and I think the best way to kickstart my channel would be with an unboxing, overview and review of the much awaited, much anticipated Codename Alpha from Yali Dream Creations. So without any further delay, let's get on with the unboxing. Here we go. सो गाइज, ये रहा आपके सामने दो वेरिएंट कवर। सो हियर इज द इंग्लिश वेरिएंट कवर। आपको स्क्रीन पर अभी इंग्लिश का मेन कवर भी दिख रहा होगा, बट मुझे पर्सनली इंग्लिश का ये वेरिएंट कवर ज्यादा पसंद आया। एंड द आर्टिस्ट इज आई गेस अभिलाष पांडा। फैंटास्टिक लुकिंग कवर एंड माई फेवरेट कवर among all the 5 covers is this Hindi variant by the main artist Tadam Gyadu himself. So here it is. Let's take a look inside. ये कुछ फ्री नॉवेल्टी आइटम्स है। स्टिकर ऑफ एल्फा एंड अ स्केच वाला पोस्टर ऑफ द इंग्लिश मेन कवर बाय पार्थोप्रतिम सरकार। दो तो चलिए अब थोड़ा अंदर झांका जाए। 116 पेजेस का कंटेंट है दोस्तों। Here are the creators. शानदार आर्टवर्क। Cool. ये शायद कुछ बैक स्टोरी वाला सीन है, इसलिए कलर स्कीम थोड़ा अलग है। Interesting. I cannot wait to get started on reading this one. तो चलिए हिंदी वाले के अंदर भी थोड़ा झांका जाए। Obviously आर्टवर्क सेम ही रहेगा, इट्स जस्ट अ ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश टू हिंदी। आर्टवर्क तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आई थिंक दिस इज शक्ति। सो ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, लेट्स जंप टू द रिव्यू सेगमेंट नाउ। सो हैंग इन देयर टाइट बिकॉज अभी मैं पढ़कर रिव्यू करने वाला हूँ कोडनेम अल्फा वॉल्यूम 1 द हीरो मुंबई डिजर्व्स, या फिर अध्याय 1 मुंबई का असली हीरो। सो हियर वी गो विद द रिव्यू। 2000 years later. सो दोस्तों चलिए पहले आपको मैं प्लॉट सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाता हूँ। मुंबई को युद्ध की आग में झोंकने के लिए सिर उठा रहा है एक जबरदस्त खतरा। इस खतरे से मुंबई को बचा सकता है एक शराबी और हारा हुआ इंसान जो कभी मुंबई का रखवाला हुआ करता था। इस काम में उसकी मदद कर सकता है एक रहस्यमय शख्स, मुंबई का अब तक का सबसे खतरनाक सुपर विलेन जिसका संबंध उसके अतीत से है। कोडनेम अल्फा 80 के दशक के मसालों से लबरेज एक ऐसी महागाथा जिस पर लगा हुआ है बॉलीवुड का तड़का, जिसमें आप पाएंगे ओम शांति ओम और डेडपूल का महासंगम, रूसो ब्रदर्स और मनमोहन देसाई की खिचड़ी से बना हुआ एक आत्ममुग्ध बड़बोला और खामखा का सुपर हीरो कोडनेम अल्फा। जी हाँ दोस्तों, दैट वाज द प्लॉट सिनॉप्सिस और ये बस वॉल्यूम 1 ही है और इसका टोटल 3 पार्ट्स आने वाला है। इसका अगला पार्ट आएगा लगभग अक्टूबर 2022 तक, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इट्स द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द सेकंड वॉल्यूम। नाउ दिस वॉल्यूम हैज अबाउट 110 पेजेस ऑफ कंटेंट फॉर द प्राइस ऑफ 999 रुपीज ऑन MRP। और ये जो वेरिएंट कवर मैं दो ऑर्डर किया हूँ, इनका प्राइस है लगभग 1100 रुपए। सो कंटेंट प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्टोरी। सो ये कहानी है अल्फा के बारे में। अल्फा इज द प्रोटैगनिस्ट Alpha is not our typical conventional superhero who we look up to. अल्फा एक बहुत ही डिरेंज सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है. ही इज
नॉट वेरी सुपर हीरो लाइक एक आइडियल सुपर हीरो जैसा तो अल्फा बिल्कुल नहीं है। शराबी है, नशेड़ी है, ही इज वेरी मच इनटू वुमेन, यू नो व्हाट आई मीन, एंड या ही इज बेसिकली दैट। वो यू नो फाइट क्लब्स में हिस्सा लेता है एंड ही टेक्स मनी जस्ट टू लूज द फाइट and you know extend the fight, and yeah, he does basically all those sorts of things. He gets beaten up every other day. He is just you know puking everywhere after drinking. So yeah, he's like that. And suddenly इसके लाइफ में घुंगरू का इंट्रोडक्शन होता है। घुंगरू is a side character and she is not really a love interest. I mean not yet. She might become in the future issues, but she is basically a partner. एक you know mentor type का रोल प्ले करता है अल्फा towards घुंगरू. And they have a nice you know bonding going on between them. She is changing Alpha a lot and basically यहाँ पर Alpha का कुछ adventures भी है towards the end. And after that there are some exploration of Alpha's history, यानी कि Alpha का origin कैसे हुआ, you know where did he get his superpowers from and how he came into existence. It's all very interesting. I mean there are some really good twists, there are some really good you know plot points which are explored towards the latter half of the book. एकदम लास्ट की तरफ बहुत कुछ यू नो डंप किया गया है फॉर द रीडर्स टू यू नो ग्रैस्प, एंड द एंडिंग इज अ बिट एब्रप्ट बट इट आंसर्स मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस बुक क्रिएट्स थ्रू आउट द होल प्लॉट. But even after that, there are many questions which are left unanswered so that they can be answered in the future volumes. So yeah, plot काफी high paced है, it's very gripping. Although it explores the origin of Alpha a bit, but you cannot call it strictly the Alpha's origin वाला volume 1. It covers many other topics as well. There are some jumps from past and present so that the plot is explained in a better way. So a lot is going on actually. Now talking about inspiration, many were speculating कि ये Iron Fist से है, इससे है, उससे है, but यहाँ पर it's clearly mentioned that Deadpool से inspiration लिया गया है, and that is regarding breaking the fourth wall, यानी कि डायरेक्टली ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने वाला जो सिचुएशन होता है. डेडपुल के कॉमिक्स में भी और डेडपुल के मूवीज में भी हम देखते हैं कि डेडपुल टॉक्स डायरेक्टली विद द रीडर और द व्यूअर. अल्फा भी बहुत सारे पेजेस में देयर आर मल्टीपल नरेशन बॉक्सेस व्हेन अल्फा विल बी टॉकिंग विद अस, यानी कि द रीडर्स. So that is very interesting, but personally I feel that sometimes it has been a bit overdone. कुछ ज्यादा ही narrations हो रहा है, and I would like to see more banter between the characters than between the reader and Alpha. So I think the writer can tone down this interaction between the reader and Alpha a bit in the upcoming volumes. So that would be great. And yeah, that's basically my view. And regarding some of the conspiracies and agendas and controversies that is being created these days regarding propaganda and all those stuffs, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये वो, सो मुझे पर्सनली ये कहना है कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है. मतलब बस एक दो पैनल्स है जहां पर कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यूज किया गया है, बट यू कैनॉट जस्ट कॉल इट एन एजेंडा एज सच. किसी को अगर एजेंडा ही यू नो चिपकाना था तो कॉमिक्स क्यों बनाते यार 100-110 पेजेस का. इट इज टू मच एफर्ट जस्ट फॉर वन एजेंडा. So yeah, I think it is a bit silly. Real life में political issues है, there are a lot of harsh problems going on. उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं कुछ देर के लिए to enjoy it. एंड यहाँ पर भी अगर हम पॉलिटिक्स को खुले देंगे, यहाँ से कुछ चीजें निकालकर कंट्रोवर्सी करेंगे, जस्ट ट्रस्ट मी, इतू सा पॉलिटिक्स है बस. एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ एल्फा, नॉट इन आवर रियल वर्ल्ड. सो वो चाहे राइटर का व्यू पॉइंट हो या फिर कैरेक्टर या स्टोरी का डिमांड हो, इस छोटी सी राय के लेकर इतना बड़ा पहाड़ बनाने का मतलब नहीं बनता है. एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद इसे खरीदिए, खुद पढ़िए एंड मेक योर ओन एडुकेटेड ओपिनियन कि क्या कोई सच में एक प्रोपैगेंडा चिपकाने के लिए इतना अच्छा कॉमिक बनाएगा. आई मीन विजय रविंद्रन का ये पहला आई थिंक पब्लिश्ड स्टोरी है. ही इज हैविंग हिज बिग ब्रेक एज अ राइटर and he has done a good job actually. So instead of appreciating all the good that he has done या फिर providing valuable feedback या constructive criticism, ये क्या बात हुई बस कुछ पैनल्स उठाओ, एक मुद्दा बनाओ एंड नेगेटिविटी फैलाओ. I really don't get it. So with that being kept aside, let's talk about the artwork. The art has been done by Tadam Gyadu. He has done quite a good job that I must say. Let me show you some of the pages that I would like for you to see. ये रहा एक, शी इज शक्ति, शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. शक्ति का इंट्रोडक्शन हो चुका है, ये एक पीना पार्ट है. जुगाड़ का इंट्रोडक्शन अभी भी नहीं हुआ है. आई थिंक वी विल गेट टू सी जुगाड़ इन द सेकेंड वॉल्यूम और सो या दिस इज बेसिकली व्हाट अल्फा इज, हीरो फॉर हायर. सो ये रहा कुछ और आर्ट वर्क्स. सो आर्ट इज रियली गुड. तदम ग्यादू इज मेकिंग quite a name for himself. काफी अच्छा काम किया है.
हालांकि देर इज सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट या जनरलाइज अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, it's really good. I mean, I absolutely loved his work, but I had a problem with a particular splash page. एक double page spread artwork है, yeah, this one. So Vivek Goyal is the publisher. He has been publishing comics for over 10 years now, और उनको गटर लॉस का सेंस अभी तक नहीं हुआ है. आप ये इमेज अच्छे से देखिए. I'm spreading it out as much as possible. You cannot see the face of this character in the center. Now I will show you the original artwork over here in the screen. So आप देख सकते हैं कि बीच से कितना एरिया कट चुका है. Let me show you this page again. And it's the same in the Hindi one as well. This is the English one. So हिंदी में भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि गलती से एक में हो गया दूसरे में सब ठीक है. Yeah, here have a look. So अच्छा खासा प्राइस है इसका, and even after paying so much, your experience विल बी रूइंड. जब इनिशियल कुछ पेज में एक इतना बढ़िया स्प्लैश आर्टवर्क, एक डबल पेज स्प्रेड आर्टवर्क ऐसे जब रूइन हो जाता है तब सच में बहुत बुरा लगता है. सो आई थिंक दे शुड बी अ बिट मोर केयरफुल. डमी कॉपीज जो प्रिंट कराने का कंसेप्ट है उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए, ताकि ऐसे जो चीजें हैं इनको अवॉइड किया जा सके फ्यूचर में. सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर रेटिंग. सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5. विजय रविंद्रन इज अ गुड स्टोरी टेलर, बट याले ड्रीम क्रिएशंस के कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हमें शमिक दास गुप्ता वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एक जो भूख रहता है वो ड्यू टू सम रीजन कोडनेम अल्फा उस लेवल तक रीच नहीं कर पाया. बट ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स गाइज, इट इज अ गुड स्टोरी. ऐसा नहीं कि इस कैरेक्टर का कॉपी है, इसका ओरिजिन को छीन लिया गया है, नथिंग लाइक दैट. बहुत सारे चीजों के एमलगमेशन है ये. यू कैनॉट ब्लेटेंटली कॉल इट अ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट्स फॉर श्योर. और काफी इंडियन टच है. देर इज अ वेरी देसी वाइब गोइंग ऑन, एक बॉलीवुड वाला फील है. इसका स्क्रीन प्ले पर भी काम चल रहा है. सो या, वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवी और वेब सीरीज ऑफ कोडनेम अल्फा इन द फ्यूचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क. आर्ट में मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है. तदम ग्यादू इज गोइंग इन द नेक्स्ट लेवल. एक के बाद इनका बुक आ रहा है एंड ही इज इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. इससे पहले ऑपरेशन डीके वॉल्यूम 2 में आई थिंक आई सॉ हिज वर्क. इट वाज गुड. It has become much better in Codename Alpha, and I guess इसके बाद Caster Volume 2 आ रहा है या फिर Issue 7, I don't know exactly. So he is working on Caster, so उसमें शायद हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तदम ग्यादू की तरफ से देखने के लिए मिले. So आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.7 out of 5. कलरिंग भी बहुत ही बढ़िया हुआ है. So yeah, overall it was a very pleasant experience. जो हाइप था, जो एंटिसिपेशन था Codename Alpha का, काफ़ी हद तक उसमें डिलीवर किया है. So yeah, hats off to the creators. Here they are. आप वीडियो को पॉज करके you can read the names of the creators. I hope it is clearly visible. So basically that is my spoiler free review of Codename Alpha. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है. अगर लगा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. And before I end the video, let's summarize the rating for Codename Alpha Volume 1. So story के लिए it gets 4 out of 5, artwork के लिए it gets 4.7 out of 5, so it gets a total of 8.7 out of 10, which indeed definitely makes it a must buy in terms of content only, because the price is a bit high in my opinion. 110 pages का content के लिए 1000 rupees is a bit steep pricing, and obviously students या young readers are not being taken under consideration. And while we are at it, let's address one more thing. So Alpha's costume design is mostly inspired from Jackie Schroff's Hero. ये रहा पोस्टर. सो आई गेस यू गाइज कैन सी द रिजेम्बलेंस. इनफैक्ट कॉमिक्स के अंदर भी इस चीज़ का एक हल्का सा रेफरेंस दिया गया है, अलॉन्ग विथ अ बंच ऑफ अदर पॉप कल्चर रेफरेंसेस दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव. एंड गाइज, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज द फैक्ट दैट कि इस वीडियो के थंबनेल पर जो अल्फा आप देख रहे हैं, दैट इज नन अदर देन मी माई सेल्फ. जी हाँ, आप इसे एक लो कॉस्ट कॉस्प्ले कह सकते हैं. आई हैव वेंट एन एक्स्ट्रा माइल विद द थंबनेल दिस टाइम. होप यू गाइज लाइक्ड इट. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ हरेंद्र शाइनी एज वेल. एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यही कहना चाहूँगा कि आई रिकमेंड कोडनेम अल्फा. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है देन यू शुड गो फॉर द हिंदी वन rather than the English one, because हिंदी में अल्फा will be using टपोरिया मुंबई वाला डायलेक्ट which is hilarious, especially the banters. मैं इनिशियली इसे इंग्लिश में पढ़ लिया था एंड देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई फ्लिप्ड अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम द हिंदी वन एंड बॉय डिड आई लव इट. सो गाइज, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है, आई वुड सजेस्ट यू टू पिक द हिंदी वन ओवर द इंग्लिश वन. दैट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन. एंड रैप अप करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी काफ़ी छोटा है, कुछ 1000-1500 रीडर्स ही बाकी है.
आपस में फालतू में नेगेटिविटी ना फैलाइए। कॉमिक बुक एंटरटेनमेंट का मीडिया है, इसे उसी तरीके से लिया जाए, ज्यादा सेंसिटिव या भावुक मत होइए। सो गाइस दैट्स ऑल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो अहेड, क्लिक ऑन इट एंड बाय योर कॉपी ऑफ कोड नेम अल्फा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।